पीपल के पेड़ के नीचे बना वो पुराना कुआं पूरे गांव के लिए मौत का मुंह बन चुका था, क्योंकि सूरज ढलते ही वहां से किसी औरत के रोने और हंसने की मिली जुली आवाज आने लगती थी, और गांव वाले जानते थे कि वो आवाज किसी इंसान की नहीं है। उस गांव में जैसे ही शाम होती थी, लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि कहा जाता था कि पीपल के पेड़ के पास रहने वाली खूंखार चुड़ैल, जिसे सब पीपल वाली माँ कहते हैं, वो रात में जाग जाती है। पीपल वाली माँ कभी इसी गांव की एक औरत थी जो माँ बनने वाली थी, लेकिन गांव वालों ने उस पर डायन होने का आरोप लगाकर उसे उसी कुएं के पास बांधकर जिंदा जला दिया था, और उसी आग में उसने कसम खाई थी कि जो गांव मुझे जला सकता है, मैं उस गांव की हर खुशी जला दूंगी। उसके बाद से हर अमावस की रात कोई ना कोई गांव से गायब होने लगा, कभी चरवाहा तो कभी लकड़ी काटने गया आदमी, और सुबह सिर्फ उल्टे पैरों के निशान कुएं तक जाते हुए मिलते थे, लेकिन वापस आते हुए कभी नहीं। धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो गई कि बच्चे शाम होते ही घरों में बंद कर दिए जाते, और औरतें पीपल के पेड़ की तरफ देखना भी छोड़ देती, क्योंकि कहा जाता था कि जो उसकी तरफ ज्यादा देर देख लेता है, वो रात में अपने ही पैरों से मौत की तरफ चल पड़ता है। एक रात गांव का पंडित और कुछ हिम्मत वाले मर्द मशाल लेकर कुएं के पास पहुंचे। जैसे ही मंत्र पढ़े जाने लगे, हवा तेज हो गई और कुएं से काले बालों में लिपटी एक भयानक परछाई बाहर निकलने लगी। तभी एक कर्कश आवाज गूंजी, हाँ, तुमने मुझे मां बनने से पहले जला दिया। अब मैं इस गांव की हर मां की गोद सूनी कर दूंगी। और अगले ही पल वो परछाई अंधेरे में घुल गई। अगली सुबह गांव में कोई मरा हुआ नहीं मिला, लेकिन हर घर के दरवाजे के सामने गीली मिट्टी पर उल्टे पैरों के निशान थे, और पीपल के पेड़ के नीचे बना कुआं पूरी तरह सूख चुका था। आज भी अगर उस गांव में रात के समय पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे और कुएं से बच्चे के रोने जैसी आवाज आए, तो लोग जानते हैं कि पीपल वाली मां अब भी जिंदा है और किसी नए शिकार की तलाश में जाग रही है। और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।